नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है शिखर पर पहुंचने वाले लोग, उनके जीवन में एक जो भाग 3 में हम जानेंगे उनके जीवन में क्या क्या जो चीज़ें हैं उनको त्यागना पड़ती है। तो एक और क्या क्या चीज़ें उनको हैंडल करनी पड़ती है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि उनके मित्र बहुत होते हैं लेकिन शत्रुओं की भी कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों के मित्र बहुत होते हैं लेकिन शत्रुओं की कमी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। क्या वो उन शत्रुओं के विषय में उनको सोचना चाहिए या उन शत्रुओं के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात उठती है कि भाई आप अपने पहली बात तो ये कि आप शत्रु और मित्र को पहचानना जानते हो। ये बहुत बड़ी नज़र होना चाहिए आपकी। आपके कौन शत्रु है कौन मित्र है। आपको झगड़ना तो किसी से भी नहीं है, ना शत्रु से ना मित्र से। क्यों? एक तो आपके पास टाइम भी नहीं है, आप झगड़ भी नहीं सकते और झगड़ना चाहिए भी नहीं। तो शत्रु और मित्र आप, लेकिन आपको पहचान जरूर होना चाहिए ताकि आप सजगता बरत सके। उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके लिए हर पल आपको तैयार रहना चाहिए। और आप देख चुके हैं जीवन में कितने सारे लोग हैं जिनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। शिखर पर पहुंचने वाले लोगों के साथ क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। कुछ नहीं, हम उसको असंभव कुछ भी नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि सबके साथ गलत होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, आसान नहीं होता। जब आप एक बड़े कदम के लिए उठते हैं तो आपके लिए आसान कैसे हो जाएगा। एक छोटी से तो पहली बात तो ये कि यदि आपको लगता है कि क्या आप सबका सामना करने में सामर्थ्य रखते हैं, आपके ऊपर आपकी की गई एक छोटी से छोटी भूल को भी बड़ा बनाया जा सकता है। और वो बड़ी होती है, निश्चित रूप से बड़ी होती है, इसमें भी दो राय नहीं है। आप जैसे एक छोटा बच्चा गलती करता है तो उसकी भूल को इग्नोर किया जा सकता है कि भाई बच्चा है, छोड़ करके माफ़ कर दे। लेकिन एक बड़े व्यक्ति से गलती होनी नहीं चाहिए, और होती है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम तो बड़ा होता ही है। और वो व्यक्ति को सालों साल उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि यदि हमसे गलती होती है बड़ी एज में जा कर के हमसे की गई कोई भी गलती, हमको जन्म जन्मांतर तक भुगतनी पड़ सकती है। एक जन्म में नहीं, कई कई जन्मों में भी नहीं समाप्त होती। क्यों नहीं समाप्त होती? आपने कही थी सामान्य बात, ठीक है, आपने कही थी ना, दूसरे ने उस बात को कैसे लिया, महत्वपूर्ण ये है ना। आपके कहना का महत्वपूर्ण नहीं रखता, महत्वपूर्ण ये सामने वाला कैसे ले रहा है आपकी चीज़ को। यदि उसने गलत ढंग से ले ली, उसने उस पर गलत रिएक्शन कर दिया, तो आपकी सारी अच्छाइयाँ बुराई में बदल सकती है। यानी अब वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप कितना भी समझाइए उसको। उसने तो उस चीज़ को पकड़ के रखा है जो उसके दिमाग में है, वो वहाँ से हटना ही नहीं चाहता। आप कैसे बदलेंगे? नहीं बदलते, सालों साल व्यक्ति के माइंड नहीं बदलते। लोगों को बहुत बहुत चीज़ें जो माइंड को चेंज करने के लिए यदि आप चाहें तो नहीं होता, नहीं होता। एक जन्म काफ़ी नहीं है, जन्म चला जाए उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में आप साथ मिलेंगे, लेकिन वो जन्म जन्मांतर तक चलता है। आप भूल जाते, व्यक्ति भूल जाता है, चीज़ें भूल जाता है वो। लेकिन जब हम बातें करते तो हमें तब हमें पता लगता है कि लाखों वर्ष के संबंध जो हैं हम उनको लेकर के चल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि लाखों वर्ष के एक जीवन में तो इतने संबंध नहीं थे होते। भाई एक एक कलयुग है, ये भी 5 लाख यानी कितने उसका है। अ, तो आप सोचिए अभी केवल 5,000 वर्ष निकले कलयुग को स्टार्ट हुए, और 5 लाख जो उसकी गणना कुछ एग्जैक्ट में ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन उससे ऊपर है। तो इतने वर्षों तक उस, क्योंकि इस जन्म में जो आपने गलती कर दी और उसके बाद गलती करने के बाद आपको नरक में जाना पड़ा, स्वर्ग में जाना पड़ा, आप मनुष्य योनि में आए।
पशु योनि में आए, वो अलग चीज़ है ना, आपको नहीं पता ना। जब आप दोनों आएंगे एक योनि में तभी काम करेंगे ना। ये तो बहुत बिरले होता है कि 7 जन्म मनुष्य के हो जाएं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप 7 जन्म के बाद एक पूरे कलयुग में आपका जन्म होना था और आप सातों अच्छे जन्म लेकर के और निकल गए, आप देवता भी बन गए और इसमें सारी चीज़ें हुई और सारा खत्म। कहा तो ये जाता है ना कि सतयुग की बातें भी व्यक्ति को आकर के कलयुग में भोगनी पड़ती हैं। कोई आदमी कहते हैं ना, जो जब राम के प्रसंग आते हैं, जो कृष्ण के प्रसंग आते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया था देवकी के प्रसंग में कि उनका देवकी का जो पहला जन्म था वो जो है वो किसी सतयुग में या कहीं किसी और जगह की राजकुमारी थी। उस समय के पाप को उनको प्रायश्चित करने के लिए उनकी शादी के समय पर, देखिए वैसे सामाजिक दृष्टि से हम देखें तो हम अलग ढंग से देखते हैं। जब हम आध्यात्मिक चर्चाओं को के साथ जुड़ जाते हैं और जब हमें पता लगता है कि आध्यात्मिक चर्चा में उस समय का यानी सतयुग की घटना को, और उस समय जब वो देवकी बन कर के वो आई तब उन्होंने उस समय में उसको भोगा। तो आप सोचिए एक युग के बाद भी व्यक्ति को, और जब हम कलयुग को ही 5 लाख का मान रहे हैं तो सतयुग तो बड़ा होता होगा। तो इतने बड़े समय के बाद, इतने बड़े अंतराल के बाद चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन व्यक्ति को वो चीज़ें तब तक वो व्यक्ति से माफ़ी नहीं पा सकता व्यक्ति, जब तक कि उसका उससे बैर है, बैर चल रहा है उसका। अब जब हम कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट है, हमें नहीं पता है, हम सामने वाला हमें देख के कारण नहीं है लेकिन वो हमसे झगड़ा करना चाहता है। अब करना चाहते तो ऐसी क्या बात है, हमने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं। आपने इस जन्म में कुछ नहीं किया है, निश्चित रूप से नहीं किया है, लेकिन आपके तो ये संबंध सिर्फ, पहली बात ये संबंध सिर्फ आपका नहीं है, आपके पूरे परिवार का इफेक्ट आप पे पड़ेगा। आपके पिता ने कोई गलत काम किया तो बेटे पर इफेक्ट आता है ना, कि पिता ही ऐसा है तो बेटा तो ऐसा हो गई, चाहे बेटा कितना ही अच्छा हो। लेकिन पिता का संबंध पुत्र पे आ जाता है, पुत्र अच्छा हो तो अरे भाई फलाने का बेटा है तो इसका तो अच्छा होना बनता ही है। तो वो बातें लिंक करती हैं, जहाँ लिंक करती हैं आपको समझ में आती हैं। जो चीज़ें लिंक करती हैं, जो प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उनके संबंध को आप समझ रहे हैं। और उसी संबंध के कारण से इस जन्म में हम जब जन्म लेकर के बड़े पदों पर पहुंचते हैं, हमको लगता है कि ये हमारी करनी का फल है, सिर्फ हमारे ही काम का फल है जो हमें इस समय मिल रहा है और हमें इतने अच्छी तरीके से मिल रहा है। वो केवल हमारे इस जन्म का फल नहीं होता है, वो हमारे माता पिता के कर्मों का भी फल हो सकता है, वो हमारे बाबा दादी के कर्मों का भी फल हो सकता है, और वो हमारा अपने जीवन का भी कर्म का फल हो सकता है। तो उस जगह का भी प्रभाव हो सकता है जहाँ हमें जन्म मिला है। तो हमारा जन्म किसी उद्देश्य के साथ हुआ है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। अब कुछ लोग हमारे शत्रु बन के आए हैं, कुछ मित्र बन के आए हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग आपके शत्रु हैं, आपको उनको छूना ही नहीं है। जब आप ये जान चुके, इस सत्य को जान चुके कि कर्म के अनुरूप व्यक्ति फल भोगने के लिए उसको तैयार रहना है, यानी हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो कर क्या सकते, हम अपना कर्म कर सकते हैं। हो सकता है हमारे कर्म इतने अच्छे हों कि उसके मन की भावनाएं बदल जाएं, शत्रु मित्र में बदल जाए। हमारे कर्म, जीवन के सिर्फ कर्म वो शायद बदल दें, लेकिन हम यदि किसी व्यक्ति के मन को बदलने की कोशिश करें तो हम उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि उसके मन के अंदर क्या कारण है, कौन सी बात इतनी ज़्यादा गहरे पहुंची हुई है जो उस तक पहुंच गई है, वो कहना मुश्किल होता है। और इसीलिए एक और ख़ास बात ध्यान देने की है, वो ये कि जब आप ये सोचते हैं कि जब सामान्य व्यक्तियों को चोट लगती है तो उसकी पीड़ा कम होती है, उसकी पीड़ा कम होती है, वो उसको झेल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और उसका
एक बहुत अच्छी गाड़ी को लेके जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने में गुस्सा तो होता है, लेकिन फिर चलो यार छोड़ो करके वो आगे निकल जाता है, यानी इतना सिंसियरली उस चीज़ को नहीं लेता, तो आप पर उसका इफेक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ एक साइकिल वाला है जिसने 2 रुपए में साइकिल जो कि कबाड़ी से खरीद के 2 रुपए में लेके आए, सिर्फ 2 रुपए में, लेकिन उसके पास वो 2 रुपए भी नहीं थे, वो 2 रुपए भी नहीं थे, और उसकी साइकिल के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया और उसकी बददुआएं निकल गई। आपने उसके साथ बदतमीजी कर दी और उसकी बददुआएं, वो बददुआएं निश्चित लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी आह है उसके अंदर जुड़ी हुई, वो तकलीफ में है व्यक्ति और आप उसको हल्के में ले रहे हैं। उसके लिए वो 2 रुपए की साइकिल आपकी मर्सिडीज, आपकी और बड़ी बड़ी गाड़ियों से बहुत कीमती है, क्योंकि उसके पास 2 रुपए भी नहीं थे कि वो साइकिल खरीद पाता। वो 2 रुपए कैसे लेकर के आया और कैसे उसने साइकिल ली थी, ये सिर्फ वही जानता है। तो एक पैंडल कहीं का और दूसरा पैंडल कहीं का लगा करके वो अपनी ज़िंदगी को खींच रहा है और आपने उसमें आके टक्कर मार दी। उसके लिए महत्वपूर्ण, तो उसको आप उपदेश और दे रहे हैं, चाहे बेशक हो सकता है कि उसकी गलती हो, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी गलती नहीं समझ रहा, क्योंकि उसको तो साइकिल की चिंता लगी हुई है, और कई बार गलती नहीं भी होती, और तब आप कह रहे हो तो मतलब एक तो अपराध था ही, अब दूसरा भी अपराध कर रहे हो। एक तो आपने टक्कर मारी, ये गलती की, एक कमज़ोर आदमी को चोट दे दी, किसी भी तरीके से कोई चोट दे दी। इसीलिए कहते हैं कमज़ोर से तो बिल्कुल भूल के भी मत करो, चाहे शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर है, मानसिक रूप से कोई कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है, जातिगत कमज़ोर है, उन व्यक्तियों को बिल्कुल भी मत चोट पहुँचाओ, उनको तो छुओ भी मत, दूर से निकल जाओ। है सामर्थ्य यदि उनके साथ मित्रता निभाने की तो ही मित्रता करो, वरना दूर रहो, क्योंकि हर एक की झेलना आप नहीं झेल सकते। आप मित्र तो बना सकते हैं ये, लेकिन यदि आपने कोई कड़वी बात कह दी और उसको लग गई तो वो आपको लग जाएगी। इसलिए यदि आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि सबको समान लेकर के चल सके, इतने पीसफुल माइंड के है कि आप हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते, तब कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं करते तो एक छोटे से आपके घर में आने वाली एक बाई की बद्दुआ भी आपके पूरे बनी बनाई पूरी सब कुछ बने बनाए जो आपका कैरियर है, सब कुछ बर्बाद कर सकती है। और वो सिर्फ इसी जन्म में नहीं, कई कई जन्मों तक उसकी बद्दुआएं साथ चल सकती हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि जो व्यक्ति बड़े पद पर होते हैं उनके शत्रु मित्र दोनों ज़्यादा होते हैं, तो उनको सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना है। इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कौन हमारा शत्रु है, शत्रु से सावधान रहना चाहिए, लेकिन शत्रु क्या क्या कर सकता है इस पर बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है, क्या कर सकता है इसकी सीमा नहीं है। इसलिए ये विषय सोचने का भी नहीं है। सोचे, यदि आप ऐसा सोचेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, फिर आप अपने काम में आगे नहीं काम कर सकते। इसलिए उसको छोड़ दिए, क्योंकि जीवन है, जन्म और मृत्यु दो ही चीज़ें हैं, तो आखिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मृत्यु हो सकती है, इससे तो कुछ हो नहीं सकता। अंतिम सत्य तो यही है ना, तो इसको स्वीकार कर लो। अब जीवन आगे, अब आप अपने जीवन को जब आगे लेकर के जाएंगे तो आपको जीवन में लोगों के साथ चलने में कठिनाई नहीं होगी, लोग आपको दुश्मन नज़र नहीं आएंगे। अब आप उनके साथ एक वो व्यवहार करेंगे जो मानवीय व्यवहार है, और मानवीय व्यवहार कहता है हर व्यक्ति के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और यही हमारी नियति है, और यही हमारा कर्तव्य है। हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम अपने द्वारा जो कर सकते हैं वो करें। और फिर भी यदि निकल जाता है, फिर भी यदि आवेश में आकर किसी के साथ बदतमीजी हो गई, अब हो गई ना, अब उसको तो नहीं बदल सकते। हाँ, इतना कर सकते हो कि जब भी जैसे ही आपको लगे कि गलती कर गए, तुरंत उस पर स्टॉप कर दो, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया और फिर और अपने आप की सफाई मत पेश करो। बिल्कुल भी पेश करने की ज़रूरत नहीं है कि आप माफ़ी नहीं मांग सकते ना, मत मांगिए, लेकिन आप कम से कम अपनी सफाई भी ना पेश करें कि हम बिल्कुल सही हैं। इतने भी आप, यदि गलती हो गई, अब किसी भी कारण से हुई, तो उसको ज़्यादा भी खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, तब आप जीवन में सफल बन सकते हैं। आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं।
करती हूँ। कल फिर मैं वापस एक नई बात के साथ आऊँगी। धन्यवाद।